सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। सो हाउ आई लॉस्ट 10 kg इन 1 month। ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मेरे डीएम्स में भरा पड़ा है कि दीदी आपने इतनी जल्दी इतना वेट लॉस कैसे किया है। ठीक है, तो आज ना कोई और एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये ही मतलब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी कि बहुत ही छोटी वीडियो बने, ज़्यादा एग्जैजरेट ना हो। देखो मैंने 1 महीने में अपना वेट कम किया है 10 kg। ठीक है, टोटल वेट मैंने 12 kg अपना कम किया है। स्टार्टिंग में मैं थी 72 kg की, बट अभी का जो टाइम है रिसेंटली मेरा वेट है 60 kg। और मतलब ये था मुझे कि मैंने अपना वेट जो है वो 60 kg करना ही करना है। मैं अपनी पहले की फोटो भी यहाँ पे लगा दूंगी और रिसेंटली फोटो भी यहाँ पे लगा दूंगी। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था ना मेरे अपने ऊपर। और ये नहीं है कि किसी ने मुझे ताना मारा या कोई मुझे कुछ कह रहा था। अगर कोई कहता भी था तो मतलब हार्डली मैटर्स फॉर मी। मैं कोई ध्यान नहीं देती थी। देखो मैंने वेट लॉस किया है अपने लिए, और मैं पहले बता देती हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी को दिखाने के लिए वेट लॉस करना चाहते हैं या कुछ भी सॉरी, ये वीडियो उनके लिए है जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं यार मुझे अपने लिए करना है, जैसे मैंने सोचा था कि नहीं यार मुझे अपने लिए वेट लॉस करना है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो कि आपने अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करना है वेट लॉस के लिए। तो हुआ ये, जब मैंने सोचा कि नहीं नेहा मुझे अपना वेट लॉस करना है, पहले भी मैं करती थी मतलब जब मैंने 1 महीने में जब अपना डाउन किया ना, उससे पहले भी मैं रेगुलर वॉक पे जाती थी, रनिंग करती थी, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत कर लेती थी, बट उससे ना मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। हुआ 1-2 किलो हुआ, फिर बढ़ जाता था, फिर 1-2 किलो होता था, फिर बढ़ जाता था। तो वो चीज़ ना बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्ट करती थी, यार वेट लॉस होता भी है लेकिन फिर बढ़ जाता है। तो क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को समझा नहीं था उस टाइम, फिर मैंने बहुत अपने ऊपर रिसर्च किया, मैंने अपनी बॉडी को समझा। मुझे थायराइड था, मतलब 7 पॉइंट कुछ मुझे थायराइड था, जिसकी वजह से भी मोटापा फैलता है और पोस्ट प्रेगनेंसी वेट तो आपका होता ही होता है। मैक्सिमम फीमेल्स में ये दिक्कत हो जाती है, आपका मम्मी पाउच हो जाता है, आपका मतलब ऐसे ना हैवीनेस आ जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस नहीं रहते हैं। तो उस वजह से भी वेट गेन होता है। एंड बहुत सारे सो मैनी रीजंस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, बहुत सारे रीजंस होते हैं। मुझे थायराइड था एंड ऑब्वियसली आफ्टर डिलीवरी हार्मोन्स तो मतलब ऐसे नाच रहे थे ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, यार इतना वेट गेन हो गया। मतलब मैंने ना खुद अपनी ऐसे 1-2 बार फोटोज देखती थी ना, तो मैं ऐसे करती थी यार ये मैं हूं, मतलब इतनी मोटी। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं एक्सेल पे आ गई थी, एक्सेल साइज में पहनती थी उस टाइम। कभी कभी कुछ मैंने मतलब 1-2 कपड़ा मैंने डबल एक्सेल भी पहना होगा, और आज की डेट में मुझे मीडियम साइज आता है। आई एम वेरी हैप्पी। तो होता क्या था कि मैं आपको अपनी एक नॉर्मल रूटीन बता देती हूँ। 1 महीने में मैंने जो जो किया है मैं आप लोगों के साथ आज वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सुबह उठते ही मैं लेती थी अपनी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी मैंने एक मतलब कंसिस्टेंसी रखी है ये पीने में, मतलब मुझे पीनी ही पीनी है ब्लैक कॉफी। मैं सुबह ब्लैक कॉफी पीकर मॉर्निंग वॉक पे जाती थी एंड अभी भी मैं वॉक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वॉक करना छोड़ दिया है या कुछ ऐसा, अभी भी मैं वॉक करती हूँ। बट ये है कि पहले मैं सुबह उठ के मॉर्निंग में उठ के जो प्री वर्कआउट ड्रिंक होती है वो होती है मेरी ब्लैक कॉफी। अभी भी आज की डेट पे भी ब्लैक कॉफी में मैं कुछ नहीं डालती थी सिवाय कॉफी के और गर्म पानी के, दैट्स इट। कोई बुलेट कॉफी, कोई कोकोनट ऑयल, कोई घी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक कॉफी। ये लेकर मैं बाहर जाती थी, मैं करती थी अपना वर्कआउट अच्छे से। पहले मैं अपने स्टेप्स पूरे करती थी, क्योंकि मिनिमम टारगेट मेरा होता था 10,000 स्टेप्स मुझे पूरे करने ही कर रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। अब मतलब ये स्टेप्स मैं कैसे पूरे करती थी वो भी, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट मैं आपको अभी रैंडमली जो बड़ी मेन चीजें हैं ना वो बता रही हूँ। अपने पहले मैं स्टेप्स पूरे करती थी, उसके बाद कुछ 5-6 वर्कआउट्स हैं जो मैंने अपनी जर्नी में डे 1 से लेकर आज तक कर रही हूँ, और वो वाले वर्कआउट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो आपको ऐसे ऐसे करके आपकी बॉडी को टोन करते हैं। ठीक है, आफ्टर वॉक करके मैं आती थी और मैं कोशिश करती थी कि पूरे दिन में मैं कम से कम भी 3 लीटर पानी पीऊं। ठीक है, आप ऐसे ग्लास से पीते हो आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना पानी पिया, इसीलिए मैंने एक 2 लीटर की बॉटल जो है, जैसे कि ये है अभी भी पड़ी हुई है मेरे पास, इस तरह की एक बॉटल है, ये 2 लीटर की है। एंड मतलब ये वाली बॉटल ना मैं एक बार खत्म करके दूसरी भी आधी
तक बॉटल मैं पी ही जाती थी, मतलब 2 से 3 से 4 3-4 लीटर पानी जो है वो होता ही होता था मेरा। तो ये हो गया। कॉफ़ी पीने के बाद मैं पीती थी अपनी डिटॉक्स टी। डिटॉक्स टी के लिए मुझे बहुत से डीएम्स आते हैं कि दीदी आप डिटॉक्स टी कैसे बनाते हो, डिटॉक्स टी कैसे बनाते हो। मैंने हमेशा बताया मैं किसी एक ही डिटॉक्स टी पे नहीं रही हूँ कि मुझे एक ही डिटॉक्स टी पीनी है, नहीं। मैंने कभी जीरा पानी पिया है, कभी सौंफ पानी पिया है, कभी सौंफ और अजवाइन पानी पिया है, कभी गर्म पानी में अदरक, नींबू और हल्दी और हनी, ये 4 चीज़ें मिला के पी हैं। और कभी मैंने चिया सीड्स का पानी पिया। ये पानी मैंने रखे थे अपनी डिटॉक्स टी के लिए कि मुझे मतलब रोज मुझे चेंज कर करके पीना है, ताकि मैं किसी एक चीज को भी ग्रैब कर करके ना मैं पक ना जाऊं, मतलब मैं बोर नहीं होना चाहती थी अपनी डाइट से। इसीलिए मैंने हमेशा चेंज किया है, ताकि लोग कहते हैं ना यार डाइट करना एक हम हफ्ता होगी 2 हफ्ते होगी बस हो जाएगी, बट अगर अपनी आप डाइट को ना अगर आप चेंज करते रहोगे, हेल्दी और टेस्टी डाइट का खाना बनाओगे ना, तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, आई एम टेलिंग यू। और उसके बाद आती थी बारी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने तब भी अपनी मतलब डाइट जो है आप लोगों के साथ शेयर की थी। मोस्टली मैं पीती थी स्मूदीज, क्योंकि मुझे स्मूदीज पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एप्पल स्मूदी हो गई, बनाना स्मूदी हो गई, मैंने बीच में चीकू स्मूदी भी पी है, जबकि चीकू स्मूदी जो होती है ना वो वेट गेन करवाती है, बट मैंने 1 से 2 बार ये वाली भी पी है, ठीक है। मैंगो स्मूदी भी मैंने पी है, मतलब मैं स्मूदीज पे मेरा ज्यादा जोर रहता था। मैंने स्मूदीज ली है ब्रेकफास्ट में, पोहा लिया है ब्रेकफास्ट में, स्टफ्ड परांठा लिया है, पनीर परांठा हो गया, आलू परांठा हो गया, मूली परांठा हो गया, ये वाले परांठे मैं खाती थी, परांठे मैं खाती थी, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टफिंग जो है वो ज्यादा हैवी होती थी। एंड उसके बाद क्या किया, ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो है उसमें मैं खूब सारा पानी पीती थी, ताकि पानी पीकर मेरा पेट थोड़ा सा भर जाए, और कोई भी एक या आधा फ्रूट खा लेती थी। फ्रूट खा लिया, अगर फ्रूट खाने का मन नहीं है तो मैं थोड़े से सोक किए हुए जो ड्राई फ्रूट्स होते थे वो खा लेती थी, क्योंकि मैं रोज रात को ड्राई फ्रूट्स जो है वो आ जाता था लंच का टाइम। कोशिश होती थी मेरी कि मैं ब्रेकफास्ट जो है ना वो 9 से 10 बजे के बीच में करूं। 9 से 10 बजे तक मैंने अपनी ब्रेकफास्ट खत्म कर देनी होती थी, और 11:30 तक मैं अपना मिड मॉर्निंग का स्नैक्स कभी कभी ले लेती थी। रोज नहीं लेती थी, बट कभी कभी जब कभी क्रेविंग होती थी खाने की तब। उसके बाद 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं अपना लंच कंप्लीट करती थी, और लंच में मैक्सिमम मतलब वही होता था जो घर का खाना बना होता था। कोशिश मैं हमेशा ये करती थी कि मैं सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लूं और राइस जो है बिल्कुल कम लूं, ठीक है। राइस मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल किया। पहले अगर मैं ज्यादा खाना खाती थी, तो अभी मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल किया। खाना मैं उतना ही खाती थी, जैसे एक प्लेट में मतलब पहले चावल और सब्जी होते थे, बट अभी मेरे वेट लॉस के टाइम मेरी प्लेट में चावल, सब्जी, कुकम्बर, सैलेड, दही, ये सब चीजें होती, मतलब मेरी प्लेट जो है वो फुल होती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी प्लेट आधी हो गई थी, नहीं, मेरी प्लेट फुल होती थी। लेकिन अब मेरी प्लेट में प्रोटीन भी होता था, कार्ब्स भी होते थे, फाइबर भी होता था, मतलब ये सब चीजों का मिक्सचर होता था। तो इसी अगर आप चावल छोड़ दोगे तो आपका वेट लॉस होगा, बिल्कुल होगा, हेल्प होगी, बट अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपके अंदर से आपकी क्रेविंग होती रहेगी, यार मुझे चावल खाना, क्योंकि आई एम अ वेरी फूडी, मैं बहुत फूडी, और मुझे चावल भी बहुत पसंद है। मैं मतलब चावल के बिना रहती ही नहीं हूँ। मेरा घर में झगड़ा हो जाता था कई बार, यार आप लोगों ने चावल नहीं बनाया, मुझे चावल खाना है। मुझे चपाती इतनी पसंद नहीं है। अगर मैं 2 चपाती खाती थी तो मैं 2 की जगह मैं 1 ही चपाती खाने लगी, और चावल भी मैं थोड़े कम करने लगी। मतलब अगर मैं 1 कटोरी खाती थी तो उससे मैंने आधी कटोरी में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अपना पोर्शन पे मैंने ध्यान दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद चाय पीने का मन होता था। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 हफ्ता चाय छोड़ी, मतलब चाय नहीं छोड़ी, मैंने चीनी छोड़ी, ठीक है, क्योंकि चीनी एक बहुत मेजर इशू होता है आपके वेट गेन कराने के लिए। तो मैंने व्हाइट शुगर जो है वो छोड़ी, मैं विदाउट शुगर चाय पीना शुरू हो गई थी। मैंने कोई 2 से 3 हफ्ते मैंने विदाउट शुगर ही चाय पी है। और स्टार्टिंग में क्या होता था ना, मुझे बिना चीनी के चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बट जब मैंने चाय पीना शुरू की तो 1-2 बार मुझे नहीं अच्छी लगी, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरा चाय पीने का ही मन नहीं कर रहा था, यार नहीं, मैंने कहा बिना चीनी के ना चाय का कुछ टेस्ट नहीं होता है, तो मुझे नहीं पीनी है। तो ऐसे ऐसे करके ना मेरी चाय थोड़ी सी छूटती गई। बट अभी ये हो गया कि मतलब वेट लॉस के दौरान मेरी चीनी जो है वो, अगर मैं टोटल दिन के 1 चम्मच लेती थी ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो हफ्ते में मैं कभी 2 चम्मच ले लेती थी, दैट्स इट। मतलब हफ्ते में मैंने कभी 2 बार चाय पी लेनी चीनी वाली, ठीक है, विदाउट शुगर नहीं। बट शुगर छोड़ोगे तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ।
और उसके बाद ना मैं दिन में, पूरे दिन में मेरा ये होता था कि मैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखूं। मैं चलती रहती थी, मैं अपना व्लॉग एडिट करती थी, मैं चलते चलते व्लॉग एडिट करती थी। मुझे कोई फोन कॉल आता था, मैं चलते चलते बात करती थी कि मेरे एक तो स्टेप्स काउंट हो जाए और दूसरा मेरी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाए। क्योंकि अगर बैठ जाओ ना तो फिर आपका ना बड़ा लेजीनेस आपको ऐसे फील होता है, बट मैंने वो चीज़ नहीं होने दी। मैं बहुत एक्टिव रखती थी अपने आप को, ये भी करना, वो भी करना, ऐसा करना, मतलब चलते फिरते रहना, ऐसा सीन। उसके बाद शाम की चाय हो जाती थी एंड देन बात आती है रात के डिनर की। मैंने मैक्सिमम अपने वेट लॉस में मैंने रात को खाया है सैलेड, पनीर, कॉर्न, ब्रोकली, बेल पेपर्स डाल के, एंड जितनी भी वेजीज होती थी ना वो उनको मैं सॉटे करती थी बटर में, एंड देन उस पर हल्का सा आप नींबू निचोड़ के खाओ, बहुत टेस्ट आता है। मतलब मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में मैक्सिमम मैंने अपना डिनर इसी से किया है, सैलेड से, मिक्सचर ऑफ, मतलब अगर आप बोलोगे मैं आपको रेसिपी भी दे दूंगी उसकी, बट बहुत टेस्टी सैलेड बनता है वो। अगर आप उनको सारी वेजिस को अगर आप थोड़ा थोड़ा सॉटे कर दोगे ना, उसमें बीट रूट भी डालो, बीन्स भी डालो, ब्रोकली भी डालो, गोभी भी डालो, और बेल पेपर्स भी डालो, शिमला मिर्च, पनीर, कॉर्न, जो आपके पास वेजीज है ना उनको थोड़ा सा सॉटे करो एंड उनको आप नींबू निचोड़ के खा लो, बहुत मजा आता है। या फिर आप कोई सूप पी सकते हो। मैंने सूप भी 1-2 बार पिए हैं। टोमेटो सूप हो गया, मतलब घर का ही बनाया हुआ, ये नहीं कि बाहर से लाना है अभी, अब ऐसा कुछ नहीं। घर का कभी टोमेटो सूप हो गया, कभी वेजिटेबल सूप हो गया, इस तरह से, दैट्स इट। और मैंने कोशिश की अपने वेट लॉस जर्नी में, यानी कि उस 1 महीने में मैंने ये कोशिश की है कि मैं 7 बजे के बाद ऐसे अपना मुंह बंद करूं और चाबी उठा के कहीं पे फेंक दूं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं खाना, मतलब 7 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने यही कोशिश की है कि मैं अपना डिनर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं, 7 बजे तक मैं अपना डिनर जो है वो कंप्लीट करूं। और उसके बाद अगर भूख लगती है तो मैं कभी ब्लैक कॉफी पी लेती थी। वैसे मैंने ज्यादातर क्या किया है कि 7 बजे तक मैंने अपना डिनर कंप्लीट करके मैं 8, 8:30 तक ना अपनी डिटॉक्स टी फिर पीती थी। मैंने अपनी पूरी जर्नी में 2 चीजें जो हैं मैंने कंटिन्यू रखी हैं। एक सुबह प्री वर्कआउट जो ड्रिंक है, दैट इज ब्लैक कॉफी, एंड उसके बाद रात को सोने से पहले डिटॉक्स टी। ये 2 चीजें मेरी, मतलब इन 2 चीजों ने ना मेरा थ्रू आउट साथ दिया है, पूरे वेट लॉस जर्नी में इन्होंने मेरा साथ दिया। एंड गाइस, मैंने ना करते हुए भी मैंने 3 से 4 इंचेस जो हैं अपनी बॉडी से कम किए हैं। कमर हो गया, चेस्ट हो गया, बम्स हो गए, थाइज हो गई, आर्म्स हो गए, मतलब हर एक साइड से मेरे इंचेस गए हैं। मेरी बॉडी टोन हुई है, ठीक है। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ वेट लॉस करना और फैट लॉस करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरा वेट लॉस हो चुका है और मैंने, मतलब मेरा गोल था ये कि हमारी एनिवर्सरी तक, यानी कि 10 दिसंबर तक मुझे अपना वेट 60 kg लाना ही लाना है, बाय हुक और बाय क्रोक। सो मैंने जो है वो अपना गोल अचीव कर लिया है। एक्चुअली मुझे बीच में ना कट करनी पड़ रही है वीडियो, क्योंकि मेरी बेटी है शिवन है, वो बार बार अंदर आ रही है, तो इसीलिए। तो बस यही सब चीजें हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे अपने वर्कआउट पे, अपनी डाइट पे, तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा। एंड कई बार ये होता है कि आपका वेट ना स्टक हो जाता है बीच में, मेरा भी हुआ है वेट स्टक, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी डाइट को छोड़ोगे। जब भी कभी आपका वेट जो है वो स्टक हो जाए तो आपने अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस करने हैं एंड अपने वर्कआउट में थोड़े से चेंजेस करने हैं, जिससे कि आपका वेट जो है वो फिर से शफल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी मेन चीजें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। एंड क्योंकि मुझे ना काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं, अगर मुझे मतलब शो हुए तो मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी साइड में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दी आपने वेट लॉस कैसे किया है, ये किया है, वो किया है, अपनी डिटॉक्स टी बताओ हमारे साथ, अपने डाइट प्लान शेयर करो। और मैं जो भी व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं उसमें अपनी डाइट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती ही करती हूँ कि मैंने आज ये ब्रेकफास्ट में खाया है, मैंने आज लंच में ये खाया है और मैंने अपने डिनर में ये खाया है। अभी क्या है कि मेरा वेट हो गया है 60 kg, लेकिन अभी मुझे इतना ही रखना है, मुझे सिर्फ इसको मेंटेन करना है, ठीक है। मुझे इससे कम नहीं करना है, जो मैंने पहले से ही सोचा था। तो बस ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी, कुछ इसी तरह से मैंने अपना वेट लॉस किया है। अगर आपके पास आपकी कोई और क्वेरी होगी इससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप इस व्लॉग के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूंगी। आई होप आपको मेरी वेट लॉस जर्नी जो है वो अच्छी लगी होगी। सो पसंद आई होगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नेहा लोत्रा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, रब रखा।